याचिका के बारे में करेंगे जो कि हाईकोर्ट में लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हाईकोर्ट में क्या याचिका लगी थी। हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी एक स्टूडेंट ने, प्रयागराज दुबे ने, उसने कहा था या उसे याचिका के तहत ये निर्णय दिया गया था कल कि पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगाई गई रोक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने राज्य सरकार कर्मचारी चयन आयोग वाले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। तो पहली चीज तो मैं ये चीज में बात बताऊं, सिर्फ मेरा मतलब मैं जो जानता हूं जहां तक कानूनी प्रक्रिया के बारे में कि जब कोई पक्ष हाईकोर्ट में जाता है और जब चीजें अधूरी होती है, मतलब दोनों पक्ष आमने सामने नहीं होते हैं, तब इस तरह के निर्णय या आदेश देना बहुत ही सामान्य बात होती है। ठीक है, अगली बात देखें, जबलपुर निवासी प्रयागराज दुबे ने याचिका में बताया कि मैं ईडब्ल्यूएस वर्ग से पटवारी चयन परीक्षा में शामिल हुआ, मुझे परीक्षा में 88.86 अंक मिले थे, इसलिए मुझे चयनित होने का भरोसा था। देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं जो लोगों में चल रहा है कि 88.86 अंक पर ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि ये परसेंट में अंक है, मुझे तो नहीं पता परसेंट में है या अंक है। परसेंट में भी अगर आप अंक ने मानेंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 177 नंबर है, समझ रहे ना कितने हैं, 177 नंबर। और आप देख सकते हैं कि 177 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो आपके अंडर 10 में नहीं है, जबकि अंडर 10 में कहां तक के व्यक्ति थे, 175 वाले थे। तो इस नंबर में मुझे डाउट है। कुछ लोग जो कह रहे हैं परसेंट में नंबर है, तो परसेंट के नंबर तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि 177 नंबर पहुंचेंगे फिर ये 177 से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता करना जरूरी है कि ये क्या था। दूसरा उन्होंने लिखा है इसलिए मुझे चयनित होने का भरोसा था। तो चयनित तो एक तरीके से रिजल्ट आ गया, तो सिलेक्टेड तो हो ही गए थे। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये भी थोड़ी सी मुझे संदिग्ध लगी। याचिका में दलील दी गई है कि सीएम ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। सीएम ने अपने एक बयान में खुद स्वीकार किया है कि गड़बड़ी में है जो कि केंद्र में हुई है, ऐसे में एक केंद्र की गड़बड़ी की वजह से पूरी प्रक्रिया को रोकना गलत है। और देखिए मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर करता हूँ। वो थोड़ी चीजें ये है, देखिए हमारे यहाँ पर देश में दो तरीके की बॉडी होती है, दो तरीके की संस्थाएं होती है। अगर हम भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो हमारे देश में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं भर्ती कराने वाली जो संवैधानिक है, और कुछ ऐसी हैं जो संवैधानिक नहीं है। या दूसरे तरीके से बोले कुछ बॉडी ऐसी है जो स्वतंत्र है, जैसे कि यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, ये स्वतंत्र बॉडी होती है। समझ गए, स्वतंत्र बॉडी का मतलब होता है कि इनके प्रोसेस में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी को जिस तरीके से भर्ती करानी है उसके भर्ती कराने के का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही एमपीपीएससी में होगा। लेकिन ये जो व्यापम की जो एजेंसी है या व्यापम की तरह की अन्य एजेंसी होती है, ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं होती है, ना ही ये संवैधानिक एजेंसी होती है। और ऐसी स्थिति में जब कोई एजेंसी स्वतंत्र नहीं है, कोई एजेंसी संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का इंटरफेयर होता रहता है। सरकार हस्तक्षेप करती है और बड़े लेवल पर करती है। ये कोई पहली बात नहीं है जब किसी सरकार ने किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगाई है, भर्ती प्रक्रिया पर। पहले भी कई बार ऐसा एमपी में और बाहर हुआ है। तो जब आप देखेंगे कि इसमें सरकार और व्यापम जवाब देगी तो इसका निष्कर्ष कुछ और निकल कर आएगा। एक और चीज मैं बताऊं, देखिए एजेंसी जो होती है ना, जैसे व्यापम, इसका काम क्या है? इसका काम था सिर्फ एग्जाम कराना। समझिए मेरी बात, आपने जब भी नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उसमें साफ लिखा होता है कि एजेंसी का काम सिर्फ आपका क्या है, एग्जाम कराना है। लेकिन फाइनली आपको नियुक्ति देना जो है एजेंसी का काम नहीं है। समझ लेना, व्यापम का काम नियुक्ति देना नहीं है, ये काम होता है संबंधित प्रशासन विभाग का, सरकार का। तो आप देखेंगे जो जहां तक मैं जानता हूं, जब इस याचिका पर संबंधित पक्षों के जवाब आएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मतलब जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है वो रेगुलर जारी रहेगी। सिर्फ ये होगा कि संबंधित एजेंसी व्यापम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई आदेश जारी हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है क्योंकि अपन सोचे कि रिवर्स गियर डल गया है प्रोसेस में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जहां तक मेरी समझ है। बस सरकार और व्यापम अपने पक्ष रखेंगे, सिर्फ अपने पक्ष रखेंगे देखना, और व्यापम की तरफ से कोई आदेश जारी हो जाएगा साइट पर और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो मैं आपको खुद बस यही बताना चाहता था कि भर्ती प्रक्रिया या भर्ती या एग्जाम कराना का जो जिम्मेदारी थी व्यापम की वो उसने कर दी। अब इसके बाद जो पूरा प्रोसेस है उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, मेरी समझ यही कहती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें जस्टिस वर्मा समिति का क्या हुआ, तो आप में से अगर कोई जानता है या किसी ने सुना हो कि 11-12 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जस्टिस वर्मा समिति की घोषणा किए हुए। क्या जस्टिस वर्मा समिति की तरफ से या जस्टिस वर्मा समिति के गठन को लेकर या जस्टिस वर्मा समिति ने जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप शिकायतों का निवारण करेंगे, शिकायतों को पहले सुनेंगे, क्या कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है जिससे संबंधित पक्षों की शिकायतें आपके पास तक पहुंच सके, जस्टिस वर्मा समिति तक? तो मुझे लगता है अभी तक मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दिया, जबकि 12-13 दिन बीत चुके हैं। अब ये अगस्त का महीना है, 1 तारीख है, और 1 तारीख से 31 तारीख तक जस्टिस वर्मा समिति को सारे काम करने हैं। उन्हें शिकायतें भी सुननी है, और शिकायतें तो तभी सुनी जाएंगी जब ऐसा कोई आदेश जारी होगा कि संबंधित पक्ष अपनी बातें रखें, जिस चीज को शिकायत है वो अपनी बातें रखे। तो ऐसा तो अभी मुझे कुछ दिखा नहीं है। जब शिकायतें रखी जाएंगी, कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, 2-5-10 दिन का, उसके बाद फिर शिकायतों पर गौर किया जाएगा, उसके बाद फिर शिकायतों की जांच की जाएगी, एजेंसी गठित की जाएगी। अगर कुछ निकलता है तो उसके लिए फिर और बड़ा स्टेप उठाया जाएगा। और हम पे समय कितना है? सिर्फ 1 महीने का समय है जस्टिस वर्मा समिति पर। तो देखना बड़ा रोचक होगा कि 1 महीने में जस्टिस वर्मा समिति क्या कहती है, क्योंकि पिछले 12-13 दिन में कोई महत्वपूर्ण आउटपुट निकल के सामने नहीं आया है। तो अगले 30 दिन में ऐसा क्या होगा कि सारी प्रक्रिया को जस्टिस वर्मा समिति निपटा के अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सब कुछ समय पर निर्भर है। देखते हैं कि चीजें वही की वही रहती है या चीजें बदलती हैं या चीजें लटकाई जाती है। 3 ही